चिट्ठी लगा है, इस पर साइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हम कॉल के तो कौन है उस पर कार्रवाई करेंगे आप? जो कौन है जो इस तरह का भ्रामक खबर यहाँ लगा दिया है बिना सिग्नेचर का और बिना डेट का? ये नोटिस बोर्ड लगाने का क्या मतलब है? ये इतनी बड़ी संख्या है, कैमरा पर्सन साहब दिखाएंगे कि ये सब लोग मूर्ख नहीं हैं, ये यहाँ के किसान हैं और ये खेत में अन्न उगाते हैं, तभी आपके और हमारे घर का चूल्हा जलता है और हमारे भोजन मिलता है। इस तरह का भ्रामक खबर लगाने वाले व्यक्ति पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, बताया जाए कैमरा पर। हम लिखेंगे डीओ साहब के कि ऐसा काहे लिखे। ये कौन है जो इस तरह का भ्रामक खबर डाला? ये गलत है कि नहीं आपके नजर में? आप एक बड़े अधिकारी हैं, सम्मानित अधिकारी हैं, आप बताएं कि इस तरह का भ्रामक खबर डालना कितना बड़ा जुर्म? धान का बीज आता है तो घर घर बोलते हैं मुख्यमंत्री कट जाएगा, प्रधानमंत्री कट जाएगा, फ्री बीज आता है, एक ठो भी नहीं देते हैं ये लोग, आपस में बांट देते हैं। अभी चना आया, मसूर आया, मोटर आया, एक ठो किसी को नहीं मिला। मक्का आया, मक्का बोलते हैं जबरदस्ती लीजिए, बाकी और चीज नहीं। चना मिलल सवाल करना चाहते हैं कि ये जो पब्लिक आज यहाँ खड़ी है, इनका कसूर क्या है? कोई कसूर नहीं है। हम तो मिलेगी आए हुए हैं इंतजार में कि बीज मिलेगा, कल को नमी खत्म हो जाएगा तो बीज कैसे जमेगा, हम क्या करेंगे इसके? कान नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और अभी गोपालगंज जिले के बरौली में है। बरौली का ये कृषि विभाग का ऑफिस है। संख्या बल को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो कृषक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इन लोगों का ये आरोप है कि यहाँ बीज नहीं मिल रहा है। हम 3 बजे से लाइन में लगे हैं, हम 4 बजे से लगे हैं। यहाँ अधिकारी लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आम लोग जो यहाँ लाइन में लगे हैं उनसे बात करते हैं। क्या मामला है? कल भी हम आए हुए थे वितरण के लिए, बीज के लिए, कल भी बीज नहीं मिला। हम बीडीओ साहब के पास बैठे हुए थे तो उस समय पता चला कि कुछ हंगामा हो गया, तो ये लोग बीज वितरण बंद कर दिए, इसलिए कि ये लोग साइड से ब्लैकिंग कर रहे थे। 5 आदमी 10 आदमी का डिमांड नंबर मंगा के और ये लोग ब्लैकिंग कर रहे थे, जिससे किसान बंधु आक्रोशित हो गए कि नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम लोग 4-4 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं और हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं और बोरा निकलते जा रहा है। आखिर में भाई बात क्या है? तो सभी लोग एक भाई आक्रोशित होकर अंदर चले गए, तो ये इन लोगों के द्वारा वितरण बंद कर दिया गया। ठीक है, बढ़िया की बात है, वितरण बंद कर दिया गया कि आगे कोई हंगामा न हो। प्रशासन का मांग किया गया, कल ही बोला गया कि प्रशासन जब आएगी तो वितरण किया जाएगा। तो बढ़िया की बात है कि प्रशासन आएगी, वितरण किया जाएगा। आज सुबह से 3 बजे सुबह से सभी लोग, मताए बंधु भी है, सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं 3 बजे सुबह से, आस लगा के कि हम बीज लेके जाएंगे तो आज हमारा खेत की बुआई होगी। लेकिन ये महाशय जो है, देखिए उस पर लिखिए क्या लिखा हुआ है, उसको वीडियो कीजिए। प्रशासन एक मिनट, ठीक है, लिखा हुआ है कृषि पदाधिकारी बरौली के आदेशानुसार प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने के कारण अगले आदेश तक बीज वितरण बंद रहेगा। इसका मतलब यह है कि प्रखंड विकास कृषि पदाधिकारी का कहना है कि बरौली प्रशासन सोई हुई है, बरौली प्रशासन जगी नहीं है, बरौली प्रशासन सरकारी काम में मदद नहीं कर रही है, इनका कहना है। चलिए ठीक है, उनसे भी बात करेंगे। 3 बजे सुबह यानी 3 बज के जब रात्रि का समय था, उसी समय से लोग लाइन में लगे हैं और अभी 1:25 होने को है, अभी तक इन लोगों को बीज नहीं मिला है। आइए इधर आ जाइए, कब से लाइन में लगी हैं? लोग 5-6 बजे से लगे हुए हैं लाइन में। इन लोग बोल रहे हैं, हम लोग वीडियो के पास गए तो वीडियो वाला बोल रहे हैं, वीडियो साहब बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग जाइए, हम लोग बीज बंटवा रहे हैं। उसके बाद से 2 घंटा से आकर लाइन में लगे हैं, तभी यहाँ पर बीज नहीं मिले। उसके बाद रोड हम लोग जाम किया है, लोग तभी बीज नहीं मिले। खाली आधा घंटा 1 घंटा बोल रहे हैं। आज सुबह से बिना खाए हुए औरत है, जेंट्स आए हुए, यहाँ पर पानियों का व्यवस्था है नहीं है तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा तो क्या इन लोग ला कर दे देंगे कि नहीं मिलेगा बिया? तो अभी तो बताए, तो बिया किस लिए आए हुए? आई बोल रहे हैं लोग कि ताला किसान के पास चाबी, ताला नहीं खुलेगा। तो ताला क्यों नहीं खुलेगा? कौन बोल रहा है ताला नहीं खुलेगा? किसान के पास चाबी है कि इन लोग के पास चाबी? कौन बोल रहा है कि ताला नहीं खुलेगा? उसी में से कोई बोल रहा है, उसी में से बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, गेहूं के खेती कब ले होला? कब ले होला खेती? अब लेट होता ना, तो लेट होता बा, लेट होता बा। गेहूं का बीज होता है 14 नवंबर से गेहूं का बीज चालू हो जाता है, तो 14 नवंबर, आज 30 नवंबर हो गया। बारिश नहीं हो रहा है, खेत का बेहाल हाल है और मजदूर ऐसे ही परेशान है। धान भी सही से नहीं हुआ है बारिश की वजह से, हाल सारा खेत का सूख गया है। बीज टाइम से नहीं जाएगा तो ये कैसे ये क्षेत्र का बुआई होगा? फिर ये किसान अगले फसल का कैसे इंतजार करेगा? ऐसे ही भूखमरी चल रहा है, इधर में ना रोजगार है और ना ही इधर
जो सरकार मदद दे रही है उसको भी ढंग तरह से वितरण नहीं किया जा रहा है। मैनेजमेंट का इसमें फेलियर है, मैनेजमेंट कोई नहीं है, सुपरवाइजर क्या करेगा, कोई मैनेजमेंट का फेलियर है। 2 रोज से किसान यहाँ पे 2 रोज से 200 लोग बेरोजगार हो गए, 2 रोज मजदूरी करेगा तो 1000 रुपए कमाएगा, 500 रुपए कमाएगा, 2 रोज का कौन देगा पैसा करेगा, वो लोगों को तो मिल रहा है वेतन। हम लोग बताइए, हम खेत जोत के आए हुए हैं इंतजार में कि बीज मिलेगा, कल को नमी खत्म हो जाएगा तो बीज कैसे जमेगा, हम क्या करेंगे इसके लिए। कल से चक्कर काट रहे हैं सुबह से आज जी। जब बीज नहीं मिलेगा समय से, खेत की बुआई नहीं होगी तो फिर हम लोग आत्महत्या करेंगे, यही ना होगा। बिल्कुल, ये तमाम जो किसान हैं उनकी बातों को आप सुन रहे थे कि अगर चूंकि पिछले बार जो धान का फसल था वो भी किसानों का बर्बाद हुआ। हमने एक रिपोर्ट भी दिखाया था कि जिनको 12 किलो का पैकेट मिला था धान का, उनका धान बाल नहीं हुआ था। कई जगहों की शिकायत थी, उसको भी हमने दिखाया था। एक खेती का अगर एक सीजन पिछड़ जाता है तो उस किसान का पूरा साल पिछड़ जाता है, ये बात किसान भी कह रहे थे। हम यहाँ के अधिकारी लोगों से भी किसान के तमाम सवालों पर बात करेंगे। आप अधिकारी हैं? क्या पद नाम हुआ आपका? प्रखंड कृषि पदाधिकारी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी नहीं थे कल। कौन थे कल के प्रभार में? कल के प्रभार में क्या था? अरे कल के प्रभार में आप बताइए ना भाई, आइए ना, बताइए क्या बात है। कल के प्रभार में आप ही थे ना यहाँ, क्या बवाल हो गया था? बवाल सर एकाएक मतलब 2:30 बजे तक वितरण सामान्य ढंग से चला और 2:30 बजे के बाद एक के बार हुजूम जो हम जैसे एक पीस हम लोग एक लेडीज एक जेंट्स करके बढ़ा रहे थे और फिर बीज दे रहे थे, लेकिन एकाएक मतलब कि हुजूम काफ़ी संख्या में अंदर घुस गया। फिर हम वहाँ पे कहे कि भाई नहीं, अंदर जो लोग हैं उनको बीज दे दिया जाए, उसके बाद बाहर वालों को दिया जाए, लेकिन सारे लोग एकाएक अंदर घुस गए। लोगों का आरोप है जी कि आप लोग बीज साइड से बात ऐसा कुछ नहीं सर। क्या कहेंगे? सूर्य हमारा पंजी है और हम पहले ही 10 बजे करीब में हम बोल दिए थे कि आप अपने अगले वाले को ध्यान दीजिए कि अगला कौन है, दाएं बाएं की गुंजाइश न बने। पंजी हमारे पास हमारा है सर, उसमें कहीं दाएं बाएं की कोई गुंजाइश नहीं। आज वितरण नहीं हो रहा है, 1:30 बज गया है। जी सुबह से ही लोग लाइन में लगे हैं जी, वितरण नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? तो बीज विक्रेता चूँकि कल ये सूचना दे दी गई कि प्रशासन का सहयोग माने पुलिस बल मिल जाएगी तो हम लोग वितरण चालू करेंगे। पुलिस के अधिकारी तो यहाँ दिख रहे हैं, वही बात कर रहे हैं सर, वही बात कर रहे हैं। तो चूंकि इसकी सूचना बीज विक्रेता यहाँ के नहीं है, कुचाईकोट साइड के हैं, तो वो लोग चूंकि प्राइवेट संस्था है सर, तो बीज विक्रेता कुचाईकोट साइड के है, तो उन लोगों को मैसेज मिल गया है कि कल बीज वितरण नहीं होगा, लेकिन अब मैसेज गया है कि बीज वितरण होगा, तो वो लोग आ रहे हैं। तो ये कौन खबर कर दिया था कि वितरण नहीं होगा? चूंकि मैसेज व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं ना सब लोग सर, तो इसकी सूचना किसानों को आप क्यों नहीं दिए? किसानों को सूचना अब चूंकि आप कल थे जी, साहब नहीं थे, इसलिए आप कल प्रभार में थे। अब आप साहब से बात करेंगे। बताइए कि ये लोग जो यहाँ आए हैं, आपके बीज वितरक नहीं आए हैं, इसमें इन किसानों का क्या कसूर? कोई कसूर नहीं है इनका। जैसे हमको सूचना मिला, हम अभी थावे में हैं, यहाँ प्रतिनियुक्ति पर है। अच्छा। यहाँ मेरा मैंने यहाँ डिप्टेशन पर है। हम थावे में थे, इलेक्शन के काम करा रहे थे। BDO साहब फ़ोन किए बरौली के कि BDO साहब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो गया है, आप एकदम तुरंत के तुरंत आइए और बीज को बंटवाइए। तब हम कहे कि जो कल जो आवेदन ले गए थे थाने में, वो थावे में ये थाना में रिसीव नहीं किया कि मैं कौन रिसीव नहीं किया? थाना कहाँ गया वो आदमी? अनमोल कौन है? बोला आप कौन है? ऑपरेटर हैं। क्या हुआ? आप ले गए थे आवेदन? हाँ। किसको दे रहे थे? वहाँ पर जो कुर्सी पर बैठा हुआ था ना, तो नाम लिखा रहता है। नाम हम नहीं ध्यान दिया। मैं बड़ा बाबू कोई अधिकारी थे, बड़ा बाबू थे, नहीं लिया आवेदन आपसे? नहीं। क्यों नहीं लिए? जैसे बोल रहे थे, जैसे जो नियम है ना यहाँ का, जैसे कैसे वितरण करना है, आप लोग पूजा पाठ देते हैं वैसे वितरण करते हैं, चाहे मतलब OTP से वितरण करना है आपको, तो वैसा आप लोग नियम लिख के हमको दीजिए कि ऐसे वितरण करेंगे। अब हुड़दुम होगा तो तुम साइन करके हमको देगा, तुम्हारा पदाधिकारी नहीं है तो हम तुम पर कार्रवाई करेंगे। तो हम आवेदन लेकर, हम छोटा स्टाफ हैं भाई, हम कहेला उसको करेंगे। आज की बात, आजो की बात है। BDO साहब को फ़ोन किया, देखा चिट्ठी देखा ना थाना प्रभारी का ये कहना है कि आप लोग जो वितरण करते हैं वो सही तरीके से नहीं करते हैं। बिल्कुल सही से होता है। ये आपके ही अधिकारी के सामने नहीं, बिल्कुल देखिए, किसान का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद वो ये कहता है कि हमको गेहूं चाहिए है, उसके बाद उसको OTP आता है, DO साहब के यहाँ से OTP उसको मिलता है। सर वो सारी प्रक्रिया हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि ये जो पब्लिक आज यहाँ खड़ी है, इनका कसूर क्या है? कोई कसूर नहीं है। हम तो इनका तो निदान हम बिल्कुल निकाले कि हम वहाँ थावे से आ करके डीलर को बुला रहे हैं और सेम डे में बंटवारा करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं बट जाए, मिल जाएगी।
तो अभी बंटवारा कब से शुरू हो रहा है? अभी आ रहा है डीलर, 10 मिनट 5 मिनट 6 मिनट में आ जाते हैं। आज हम बांट देंगे। नहीं सरकार ये बोले जो बांटा गया, इधर आ जाइए, इधर आइए, बाहर हमने ये बोले जो बांटा जाएगा, आज बोल रहे हैं जो नहीं बांटा गया। बाहर आइए। हमने अधिकारी से भी बात किया, आम किसान लोगों से भी बात किया। प्रशासन का सहयोग नहीं मिलने के कारण अगले आदेश तक बीज वितरण का कार्य बंद रहेगा। आदेशानुसार प्रखंड कृषि पदाधिकारी बरौली, इस पर कृषि पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है, इस पर दिनांक नहीं लिखा गया है। इस तरह का भ्रामक सूचना भी लगाना एक कानूनन अपराध होता है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय जरा सा इधर आ जाएं कि ये जो सूचना पट आप लगाए हैं, जी जो भी लगाए हैं, इस पर डेट नहीं लिखा गया है, इस पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है, इसको क्या करें? कल हम प्रभार में नहीं सर, चिट्ठी लगा है, इस पर साइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी हम कल के तो कौन है उस पर कार्रवाई करेंगे आप? कौन है जो इस तरह का भ्रामक खबर यहाँ लगा दिया है बिना सिग्नेचर का और बिना डेट का? ये नोटिस बोर्ड लगाने का क्या मतलब है? ये इतनी बड़ी संख्या है, कैमरा पर्सन साहब दिखाएंगे कि ये सब लोग मूर्ख नहीं हैं, ये यहाँ के किसान हैं और ये खेत में अन्न उगाते हैं, तभी आपके और हमारे घर का चूल्हा जलता है और हमारे भोजन मिलता है। इस तरह का भ्रामक खबर लगाने वाले व्यक्ति पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, बताया जाए कैमरा पर। हम लिखेंगे डीओ साहब के कि ऐसा काहे लिखे। ये कौन है जो इस तरह का भ्रामक खबर डाला? ये गलत है कि नहीं आपके नज़र में? आप एक बड़े अधिकारी हैं, सम्मानित अधिकारी हैं, आप बताएं कि इस तरह का भ्रामक खबर डालना कितना बड़ा जुर्म है? हम लिखेंगे डीओ साहब को कि ये गलत नहीं है। अब ये पूरी कहानी 4 दिन लाइन से सर, कल इन लोग बुलाए हैं, जब बंद किए हैं ना, तो टोटल आमदी जो गया है, ये टोटल आमदी के बुलाए हैं, ये कल आकर अपना ले जाइए। बोला था, कल बोले हुए थे, बोलो वो ही बता रहे थे। ठीक है, कल आके 9 बजे ले जाइए। प्रशासन भी बोला 9:30 बजे आके बंटवाएंगे, वो चश्मा वाले भी बोले 9:30 बजे बंटवाएंगे। देखिए एक बात, धान का बीज आता है तो घर घर बोलते हैं मुख्यमंत्री कट जाएगा, प्रधानमंत्री कट जाएगा, फ्री बीज आता है, एक ठो भी नहीं देते हैं। ये लोग आपस में बांट देते हैं। अभी चना आया, मसूर आया, मोटर आया, एक ठो किसी को नहीं मिला। मक्का आया, मक्का बोलते हैं जबरदस्ती लीजिए, बाकी और चीज नहीं। चना मिलल खाली सरसों मिलल, अच्छा आवरी ना मिलल है। तो ये पूरा प्रकरण हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। वीडियो की एक बाध्यता है कि कुछ खास मिनट तक ही हम उसको अपलोड कर सकते हैं। कृषि पदाधिकारी किस तरह से जवाब देने में फंस जा रहे थे, ये भी आप लोग देख रहे हैं। भ्रामक नोटिस बोर्ड लगा दिया गया जो कि गलत है और उस पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये प्रशासन कार्रवाई करना चाहता है तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतने लोग सुबह से आकर, अभी 2 बजने वाला है, 2 बजने वाला है, ये लोग खाया नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और जिस देश में किसान इस तरह से हलकान रहेंगे, उस देश का भविष्य आप समझ सकते हैं। हम निवेदन करेंगे यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से और जिला के डीएम साहब से कि डीएम साहब, आपके रीजिंग में, आपके जिला में किसानों की स्थिति क्या है उसको देखा जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे तमाम विभागों की बात कर ली जाए, आम धरातल पर सुविधाएं नहीं मिल रही है। आम धरातल पर जो लोग हैं वो सिर्फ परेशान हैं, कागजों में डाटा भरा जा रहा है, जिसका नमूना आपको यहाँ दिखा। लोगों का आरोप भी हमने दिखाया, पदाधिकारी का पक्ष भी हमने दिखाया। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्या कार्रवाई होती है। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो। मैं हूँ मनीष ऋषि, धन्यवाद।